लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता गठबंधन की गांठ को अटूट बता रहे थे। साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक साथ चलने के दावे कर रहे थे। चुनाव नतीजे आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं कि इस गठबंधन में गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। 9 विधायकों के सांसद चुने जाने और एक विधायक के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और दोनों ही दल हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करके रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी हर सीट पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की उम्मीद जताई है और टीम उतार दी है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों ही दल अकेली चाल चलने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी कर दी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 5 सीटों पर सपा के विधायक थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सपा जिन सीटों से जीती थी उनको अपने पास ही रख ले, लेकिन बाकी सीटें जहां से हार मिली थी वहां छोड़ दे। सपा 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की डिमांड घटकर 4 सीट पर आ गई और अब पार्टी 3 सीट मीरापुर, फूलपुर और मंचवा को अपने लिए मुफीद बता रही है। कांग्रेस की दावेदारी 5 सीटों से शुरू होकर 4 और अब 3 सीटों तक आती दिख रही है, लेकिन सपा की सांस नहीं ले रही है। सपा सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा के रवैये में कोई गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है, तो उसके पीछे का कारण आखिर क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे बढ़ रहे हैं। लंबे समय तक चलने वाले को तैयार थे, लेकिन इसके लिए उनका अपना फॉर्मूला होना चाहिए था। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा की उदासीनता को 4 पॉइंट में हम आपको कुछ बताते हैं। अखिलेश का नेशनल ड्रीम, सियासी जमीन की चिंता, साल 2027 का यूपी चुनाव, इसके अलावा हालिया उपचुनाव के नतीजे। अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन चुनावों में समाजवादी पार्टी जीते और एक बार फिर से यूपी की कमान समाजवादी पार्टी के हाथों में चली जाए।